हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2, लेक्चर नंबर 2 है ये। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरम के बाद हमने लास्ट टाइम थ्योरम किया था और इस बार हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल के हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने क्या बोला कि एक रोम्बस दिया हुआ है। आपको पता है रोम्बस में क्या होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो मैं सबको इक्वल मार्क कर रहा हूँ और ये दोनों ये आपस में कैसे हैं, ये और ये पैरेलल। सिमिलरली ये और ये भी क्या है, पैरेलल है। हमको क्या प्रूफ करनी है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री होता है। इस बात को प्रूफ करनी है। तो हमने लिख दिया कि ABCD हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ था एंड दिस इज O। तो यहाँ लिख देता हूँ कि टू प्रूफ में क्या करना है। टू प्रूफ में है कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इस बात को प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अपना प्रूफ सेक्शन स्टार्ट होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ले लेंगे आजू बाजू वालों को, इन दोनों ट्रायंगल को, इसको और इसको। तो क्या बोलोगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। दोनों ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, क्या बोल सकते हो कि ये और ये इक्वल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि AD इज इक्वल टू है यहाँ पे AB। गिवन था ये बात, क्योंकि रोम्बस में आपको प्रॉपर्टी पता होता है कि चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AO इज कॉमन, तो लिख देते हैं AO इज इक्वल टू क्या होगा, AO, दिस इज कॉमन पार्ट, कॉमन। और एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि DO इज इक्वल टू OB भी होगा। लिख दो इस बात को, DO इज इक्वल टू क्या, OB। क्यों ऐसा, क्योंकि हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। तो आपने लिख दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट इच अदर, बाइसेक्ट इच अदर इन अ पैरेललोग्राम। ओके, पूरी बात आपको लिखना है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे हिंट के लिए काफी है। तो अब आप बोल सकते हो कि दोनों जो ट्रायंगल हैं, कौन कौन से ट्रायंगल, AOD, और कॉन्ग्रुएंट में कौन आ गया, AOB। बाई विच क्राइटेरिया, बाई SSS। अच्छा, अगर ये चीज है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। हम लोग लिख देंगे कि एंगल AOD इज इक्वल टू हो जाएगा AOB। क्यों ऐसा, आप बोलोगे CPCT से, क्योंकि ये क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो हम क्या लिखते हैं, CPCT मतलब हो गया कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों इक्वल हैं और आपको पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल AOB, ध्यान से देखो उसको, ये और ये को ध्यान से देखना है। तो क्या दिख रहा है आपको कि दोनों का सम जो है ना वो 180 होगा। क्यों बताओ, लीनियर पेयर्ड एंगल्स, ठीक है, LPA भी बोल सकते थे। अब आपको पता है कि दोनों इक्वल हैं तो मैं दोनों को नाम लिख देता हूँ x और x। कितना आ गया, 180। सो 2x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू कितना, 90। x मतलब कौन सा एंगल, ये एंगल। हम बोलेंगे AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी कि हर एंगल 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसके अपोजिट वाला ये 90 और इसके अपोजिट वाला ये 90। तो बात समझ में आ गई आपको, जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। हेलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सेकंड में बोला हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने बोला बना दिया, ये ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच AB इज इक्वल टू AC। ओके, फिर बोलता है कि AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल। AD जो है ना वो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा, तो PAC का, PAC एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड CD कहाँ है, CD इज पैरेलल टू AB। ओके, इतनी बातें दी हुई है। अब आपको प्रूफ करना है कि DAC कहाँ पे है, DAC मतलब दिस एंगल DAC, ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, BCA। ये एंगल को बोलता है कि प्रूफ करके बताइए। ये एंगल और ये एंगल क्या बोलता है, प्रूफ करके बताइए कि इक्वल होंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम बोल रहे हैं कि बेटा एक बात बताइए कि मैं बोल सकता हूँ कि एंगल B और ये एंगल, इसका नाम ले लेता हूँ 1, इसका 2, इसका 3। आपको पता है 1 और B क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां लिखता हूं, बोल रहे हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B। कौन बताएगा क्यों, क्योंकि देखो दोनों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अच्छा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल सही है। अब एक चीज़ और दी हुई है कि ये और ये क्या है, ये और ये पैरेलल लाइन है, तो 1 के बराबर कौन आ गया, 2, तो हम बोल देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू कौन है, 2, 1 और 2 क्या है, इक्वल है। क्यों ऐसा, तो हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था DAC, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू BCA, हो तो क्या, DAC ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, इस बात को प्रूफ करनी थी। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 1 और 2 इक्वल है, ठीक है। तो आपने बोला कि DAC मतलब DAC है, 2 एंड 1 इक्वल होने चाहिए। तो हम बोलेंगे नहीं 2 और 1 इक्वल नहीं है, आपके पास ये है 4 और 5 इक्वल है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 4 और 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ रहे हो, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं 4 और 5। ओके, 4 और 5 इक्वल है, ठीक है। हमको प्रूफ करनी है कि 1 और 2 इक्वल होंगे, ठीक है। मुझे बताइए कि एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला के क्या होगा, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। तो क्या हम बोल सकते हैं 2 और 3 इक्वल है, तो हम बोलते हैं इनको कि x प्लस एक्स प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। इसको आप चाहो तो 2x लिख दो यहाँ पे। सेकेंड में आप ये बोलना कि देखो, हम बोलेंगे कि मान लो ये b और ये दोनों वो इक्वल है, कहाँ गया, इसको बोल देंगे y, इसको बोल दिया आपने x। हम बोलेंगे कि 1 प्लस 4 प्लस b, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस b, दिख रहा है 1 4 b, ये भी क्या होंगे 180 होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा इसको बना लो सेकेंड। अब आप यहाँ पे आओ इधर, ठीक है, इधर। तो हम बोलेंगे कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे एंगल 4 प्लस 2x इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस 2y, ये और ये कट गया, 2 और 2 कट गया, तो हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू वाई। अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू वाई में क्या मैं x की जगह पे ये लिख सकता हूँ एंगल 1, और सॉरी x की जगह पे क्या लिखना चाहोगे आप, कौन है x, देखो ना 1 और ये वाला x है, तो हम लिखेंगे एंगल 1 के जगह पे x, ठीक है। y के जगह पे क्या लिखोगे, तो हम बोलेंगे एंगल 2 लिखेंगे। यही तो प्रूफ करना था आपको, ध्यान से देखो और समझो। अब अगला सवाल हमारे पास है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P. Show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle. क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्या बना लिया, 2 पैरेलल लाइंस बना लिया। मतलब समझिएगा, बोलता है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M, L और M दिया हुआ है हम लोग को, पैरेलल लाइंस, ओके। बोलता है कि इनके जो ट्रांसवर्सल हैं आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। ट्रांसवर्सल कहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट, P एंड कोई और पॉइंट भी दिया हुआ, P एंड मान लीजिए M दिया हुआ है, तो हम बोल रहे हैं P एंड M, यहाँ पे दोनों जगह पे इंटरसेक्ट किया। अब बोलता है कि शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, इधर ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अब ये जो इसके इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, देख रहे हो, ये बाइसेक्टर्स जो थे ये क्या फॉर्म कर रहा है, बोलता है रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, इस बात को प्रूफ करनी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया P, Q लिख देते हैं, M और यहाँ पे S लिख देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट कीजिए। तो हम बोलेंगे कि इसका नाम कुछ देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो अब देखो ध्यान से कि A P और यहाँ पे M, हाँ, तो हम बोलेंगे कि एंगल APM। अब देखो आपको पता है कि 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2 है। सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 5 और 6, यहाँ पे 7 और 8, ये सब इक्वल थे। कौन कौन इक्वल है, बोलेंगे 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और क्या दिया हुआ है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, और क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और एक चीज़ है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये बात अपने को दी हुई थी, गिवन था। तो अब मुझे बताओ कि हमको पता है कि ये एंगल, ये पूरा एंगल मतलब 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल 3 प्लस 4, दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितना होगा, देखो दे आर को इंटीरियर एंगल्स,
तो इनका सम कितना होगा 180 होंगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2, इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल इक्वल है। इसको मैं लिखना चाहता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू कितना 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 180। सो हम बोलेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना 90। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल का नाम है यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। 1 प्लस 3 कितना है 2 प्लस 3 कितना है 90। तो 90 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। यहाँ पे लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Q भी आ जाएगा 90 डिग्री। Q भी 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिमिलरली, यहाँ लिखता हूँ, लिख रहा हूँ कि सिमिलरली एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल 90 हो गए, Q भी और S भी। तो आप बोल सकते हो कि सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है इसका PQ और क्या है MS, PQMS इज अ रेक्टेंगल। जब भी एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वाले एंगल्स 90-90 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है एक रेक्टेंगल है। बोलिए बात समझ में आ गई? कैसा सवाल था ये? चलो लिखो। एक सवाल है बड़ा फेवरेट है मेरा भी। क्वेश्चन है कि यहां लिखता हूं शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ angles of a parallelogram form a rectangle। क्या बोलता है? form a rectangle। मतलब समझाता हूं फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोलता है कि show that the bisector of angles of a parallelogram। हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया और इसके एंगल्स को बाइसेक्ट कर दिया। ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, इसका नाम था कुछ ABCD। हमने जो बाइसेक्ट किया तो वहां पे पॉइंट आ रहे हैं P, Q, R एंड दिस इज S। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो छोटा सा बना है ना PQRS, दिस इज अ रेक्टेंगल। तो हम लोग को क्या प्रूव करनी है, लिख देता हूं। टू प्रूव में कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। PQRS क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ पार्ट। मुझे बताओ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए 1 और 2 क्या होंगे बराबर, 3 और 4 बराबर, अगेन 5 और 6 बराबर, 7 और 8 फिर से क्या हो गए बराबर। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिला के क्या होगा 180 डिग्री। क्यों ऐसा? हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल्स। 1 और 2 तो बराबर है, तो क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूँ और इसको ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकता हूँ। इज इक्वल टू क्या हो गया 180। सो हम बोलेंगे 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है, तो आप बोलोगे 90 होता है। समझ में आ गया कैसे लिया? अच्छा 1 प्लस 3 अगर 90 है, 1 प्लस 3 90 है, तो ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ कि एंगल 1 प्लस 3 प्लस एंगल P मतलब कौन सा, ये वाला एंगल, ये। ठीक है, इसका भी कुछ नाम दे दे क्या, ये P यहाँ पे है, इसका नाम दे देते हैं 8 तक हो गया ना, यहाँ 9 दे देता हूँ। तो हम बोलेंगे कि दिस इज 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम है। 1 प्लस 3 कितना होता है 90 होता है। तो क्या एंगल 9 भी 90 आ जाएगा? माइनस कर लीजिएगा उधर जाके, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, आंसर इज 90। क्या आ गया 9। अगर एंगल 9 90 है तो 9 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला, ये, और इसको मैं P बोलूंगा। तो हम बोलेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल 9 होगा। रीजन है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मतलब क्या आ गया, एंगल P आ गया कितना 90 डिग्री। हम बोलेंगे सिमिलरली एंगल R भी जो होगा, R दिख रहा है आपको, ये वाला एंगल,
ये भी क्या आएगा, ये भी 90 आएगा। उसी तरीके से सेम काम करते चलना है। अच्छा, अब आप फिर से बोलोगे कि सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री इच, सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास थ्योरम है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाएं। मतलब ये एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन वाली बात लिखते हैं यहाँ पे कि गिवन में हमारे पास है कि नाम इसका लिख दीजिए ABCD। हमने बोला कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि क्या दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD। टू प्रूफ आता है, टू प्रूफ में क्या करेंगे आप, तो आप बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो हमने बोला ठीक है, चलो कुछ कंस्ट्रक्शन है। हाँ जी, कंस्ट्रक्शन एक कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आपने बोला ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में पहले लिख देते हैं कि ज्वाइन, क्या क्या ज्वाइन किया आपने, B एंड D, B और D को आपने ज्वाइन कर दिया। अब क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। तो यहाँ से आता है अपना प्रूफ सेक्शन, और प्रूफ हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इस तरफ आइए यहाँ लिखते हैं, देखते चलिएगा। डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD, दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, आपको दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू क्या, CD। और एक चीज़ है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हम बोल रहे हैं कि दिस इज 1, दिस इज 2, तो हम बोलेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों ऐसा बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, तो हम बोलेंगे ये वाला जो साइड है ये तो कॉमन है, तो हम बोलेंगे BD इज इक्वल टू BD, दिस इज कॉमन पार्ट। अगर आप ऐसा बोल पाओगे तो हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट कैसे, कौन सा क्राइटेरिया से, तो हम बोलेंगे एक ट्रायंगल को देख लो, साइड एंगल साइड, मतलब SAS। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या आप बोल सकते हैं कि CPCD से AD इज इक्वल टू BC। हम बोलेंगे AD इज इक्वल टू BC बाई CPCD। और ध्यान से देखो, अगर चारों साइड में हर बार अपोजिट, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये लिखने के बाद आप बोल देना कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं, देख रहे हो ये दोनों पहले से इक्वल था, अब आपने बोल दिया ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए तो आप क्या बोलते हो, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बोलो बात समझ में आ गया? थोड़ा हट जाता हूं, हो गया? चलो लिख लो। अब देखिए हमारे पास सवाल है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अ, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम दिया हुआ है और बोला है कि A है, B है एंड दिस इज C एंड D। ठीक है, तो बोला हुआ था कि P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड AB एंड ये P है एंड दिस इज Q, मिड पॉइंट है ये। और क्या करना है यहाँ पे, तो बोलता है इसको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ओके, अब क्या बोला हुआ है यहाँ रख देते हैं। बोलता है कि दोनों मिड पॉइंट है, इफ PQ इंटरसेक्ट DP, PQ इंटरसेप्ट DP एट S, यहाँ पे नाम है S, और BQ इंटरसेक्ट CP एट R, यहाँ पे लिखा हुआ है R। ओके, अब आपको प्रूव करना है कि ABCQ कहाँ पे है बेटा, APCQ, ये एक पैरेललोग्राम है। कौन सा पार्ट, ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करनी है। क्या करें, कैसे स्टार्ट होगा, देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ पार्ट। फर्स्ट वाला प्रूफ है बेटा, फर्स्ट आओ इधर से करते हैं।
बोला हुआ था कि ये पैरेललोग्राम है, ध्यान से, पहला सबसे बड़ा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मतलब सी डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, ए बी। तो हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ सी डी का मतलब होता है कौन, क्यू सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा ए पी। अब आप ध्यान से देखो, क्या क्यू सी एंड ये पैरेलल भी हैं? बिल्कुल पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों बातें आ गई। अब आप लिख दोगे कि सिंस पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल क्यू सी पी ए इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट ओवर। बोलो बात समझ में आ गई, कैसे कैसे किया फर्स्ट पार्ट। हाँ, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, बोलता है कि डी पी बी क्यू, पहले आप यहाँ तक कॉपी करो, इसको हो गया। अगला है डी पी, क्या नाम है इसका, डी पी बी क्यू, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको मिटा दूं, ये वाला पोर्शन अब नहीं है, अब इसकी बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा प्रूफ होगा। इसको मिटा के लिखता हूँ, ठीक है, आपने लिख लिया ना इसको। अब इसको मैं मिटा के सेकेंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पे कि हमको पता है कि सी डी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। हम दोनों तरफ हाफ लगा देंगे, हाफ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू कौन, पी बी। अब ध्यान से देखो, डी क्यू और पैरेलल भी है पी बी का, तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका, इसका नाम है हमारे पास डी पी बी क्यू, डी क्यू बी पी इज अ पैरेललोग्राम। बोलो बात समझ में आता है, ये वाला पैरेललोग्राम है, यही बोला था। अब अगली कहानी क्या है, यहां तक लिख लीजिए पहले, हो गया लिख के, वीडियो को रोक के ना यहाँ पे पॉज करके लिखो। अगला है हमारे पास कि पी एस क्यू आर, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, तो हम इसको यहाँ पे मिटा लेते हैं और फिर लिखते हैं। हम बोलेंगे बेटा कि आपने पहले प्रूफ किया कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ये तो आप प्रूफ कर चुके हो, मतलब ये वाला एक पैरेललोग्राम था, ये वाला। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ये और ये पैरेलल होंगे, तो इसके टुकड़े भी पैरेलल होंगे, मतलब क्या आ जाएगा कि क्यू एस पैरेलल टू कौन सा, तो बोलेंगे पी आर। बोलो बात समझ में आती है, ये और ये पैरेलल होगा, ठीक है। आपने बोला कि सेकेंड टाइम आपने प्रूफ किया था कि डी पी बी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर आप ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो, ये वाला, तो हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब एस पी और क्यू आर पैरेलल है, एस पी और क्यू आर क्या है, पैरेलल है। अब आप देखो, फर्स्ट ये है सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ध्यान से देखो तो ये लगता है कि ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो हम बोलेंगे सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, साइड्स आर पैरेलल क्वाड्रिलेटरल क्यू एस पी आर इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ रही है, लिंक मत तोड़ना। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, और फिर वहां से जो कंक्लूजन निकल के आया वो मैंने यहाँ पे लिखा, और बाद में बोला कि भाई अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल भी पैरेलल होगा। ओके, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा जिसका नाम है पी एस क्यू एस पी आर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्यू एस पी आर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सॉल्व। इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाला जो लेक्चर होगा वो हम लोग लैपटॉप पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगला लेक्चर देखिए, उसमें हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया है और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ें स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।